नमस्कार, मैं मोहन लाल। अभी हमारी मौजूदगी है पटना के गर्दनी बाग जो बापू टावर के बगल में, और हमारे बीच मौजूद हैं जो बिहार बदलाव यात्रा में लगे हुए हैं कुछ दिन से, और इन्हीं से हम कुछ बिहार बदलाव के बारे में, यात्रा के बारे में बात करने वाले हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम राजीव रंजन हुआ। मैं शुरू से ही जनसुराज पद यात्रा जब चली थी उससे मैं से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग 3 साल हो गए हैं। और उसके बाद जनसुराज में जो भी कार्यक्रम हुए, अभी जैसे बदलाव यात्रा चल रहा है तो उसमें भी मैं शामिल हूँ। और मैं इस बार अपने विधानसभा जो गिरी विधानसभा मेरा है, नवादा विधानसभा, उसमें अपने को आवेदन वहाँ प्रत्याशी के रूप में आवेदन भी दिया है और चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहा हूँ। तो आपको जानकारी कैसे मिली कि जो पद यात्रा चल रहा है प्रशांत जी का? ये बदलाव यात्रा, ये यहाँ जो यात्रा है। हाँ, जब बोले कि आप 3 साल से जो लगे हुए हैं शुरू से ही, हाँ, तो इसकी जानकारी मुझे अखबार से मिली थी कि प्रशांत किशोर पूरे बिहार में पद यात्रा करना चाहते हैं। अच्छा। तो मुझे लगा कि इतना पूरे बिहार का पद यात्रा करना बहुत मुश्किल है, तो फिर भी देखते हैं। और वही देखने चल गए कैसे पद यात्रा करेंगे, क्या करेंगे। तो वही मैं 2 अक्टूबर 2022 को भितरवा आश्रम गया, फिर वहीं से पद यात्रा में शामिल हुआ। बहुत दिन तक पद यात्रा में रहता था, फिर बीच में आया, फिर जाते जाते रहा। पद यात्रा में मैं लगभग अपने को उसमें शामिल किया हूँ। तो पद यात्रा से क्या सीखने के लिए मिला कि क्या मैंने? पद यात्रा में मेन उद्देश्य था कि गांव लोगों के बीच जाइए, उसकी क्या स्थिति परिस्थिति है, गरीबी, उसके दुख दर्द को समझिए, उससे उसके अनुभव कीजिए कि कितना भी हमारा बिहार पिछड़ा हुआ है। ग्रामीण इलाका में अभी बहुत गरीबी है। वहाँ जितना आज़ादी के बाद जितना विकास पहुँचना चाहिए था उतना अभी तक नहीं पहुँचा है। अभी भी जैसा बहुत सारे लोग जैसा जीवन जीते थे बहुत पहले, वैसा ही जीवन आज भी जीत रहे हैं। उनके पास स्वास्थ्य के, न शिक्षा के, न कोई रोजगार का कोई साधन है। अधिक से अधिक मैं ये भी देखा कि युवाओं लोग का प्लान है एकदम गाँव में। आप हैं जो नवादा का रहने वाले हैं, अभी आपकी मौजूदगी पटना में है, क्या कारण पड़ा कि पटना में आपको आना पड़ा यहाँ पर? ये मैं भी अपने विधानसभा में सभा करवाना चाहता हूँ, तो सभा के बारे में कुछ थोड़ा सा देखने आए हूँ कि कैसे सभा अच्छा से किया जा सकता है कंडक्ट। और यहाँ प्रशांत जी की भी थोड़ा सा भाषण सुन लूंगा। सुन रहे थे कि कल प्रशांत जी को जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं उनको पूरी तरह से पुलिस की तरफ से बेरहमी से पीटा गया है, क्या इस पर कहना चाहते हैं? हाँ, ये बेरहमी से तो पीटना नहीं चाहिए था। मारपीट का, ये लोकतंत्र में कोई हिंसा का कोई स्थान नहीं है जी। शांतिपूर्ण से हम लोग ने वहाँ बिहार विधानसभा घेराव करने के लिए गया था, लेकिन जिस टाइप से उन्होंने लाठीचार्ज किया, लोगों को जाने से रोका, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर क्या परेशानी था जो विधानसभा घेराव करने के लिए आप लोग निकल चुके थे? देखिए, जाति जनगणना जब हुआ 2023 में 24 में, तो उसमें जो बोला गया था कि पिछड़ा समाज के जितना भी 94 लाख लोग हैं उसको बिजनेस के लिए 2 लाख रुपया मिलेगा। दलित या अति पिछड़ा समाज के लिए जिसके पास जमीन नहीं, भूमिहीन है, उनके 3 डिसमिल जमीन मिलेगा, वो नहीं मिला। अभी जो भूमि सर्वेक्षण के नाम पर जो लूट मचा हुआ, ये तीनों के लिए विरोध में है ये बिहार विधानसभा घेराव के, जल्दी से कुछ उपाय निकाला जाए। तो इतने आप शक्ति के साथ कैसे कह सकते हैं कि 3 डिसमिल जमीन लोगों को नहीं मिला और 2-2 लाख रुपया मिला है? लेकिन बहुत कम लोग को मिला, और जितना कब्जा होना चाहिए था, उसको जमीन का पर्ची मिल गया लेकिन कब्जा उसको वास्तविक नहीं हुआ है। नहीं हुआ? हाँ, बहुत कम ही लोग को जमीन मिला है। अच्छा। और दो पैसा तो कुछ मिला ही नहीं किसी का। 2 लाख जो बिजनेस व्यापार के लिए देना था उसको, रोजगार के लिए, वो किसी को नहीं मिला। आप नवादा विधानसभा का भावी प्रत्याशी हैं जी। तो आप नवादा वाले क्षेत्र में अगर आपको मौका मिले तो आप क्या क्या बदलाव ला सकते हैं? नवादा में मैं सबसे पहले ईमानदारी रूप से पूरा काम करना चाहूँगा। वहाँ का शिक्षा का, वहाँ का स्वास्थ्य का, वहाँ रोजगार के साधन बढ़ाना चाहता हूँ, ताकि हमारा विधानसभा। क्या अभी नवादा में शिक्षा नहीं मिलती है? शिक्षा मिलती है, लेकिन जिस ढंग से शिक्षा होनी चाहिए उस टाइप से नहीं मिलती है। केवल खाना पूर्ति हो रही है, बच्चे आ रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, खेल रहे हैं स्कूल में और बस जा रहे हैं। आप लोग किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हुए हैं? कुछ ऐसे आए हुए हैं देखने के लिए कि कैसा है पार्टी उटी। कहाँ के रहने वाले हैं? यही औरंगाबाद जिला का। अच्छा, औरंगाबाद से आप पटना में आ गए हैं, देखने के लिए आए हैं। कुछ तो लक्ष्य जरूर होगा आने का मकसद। क्या लक्ष्य है? अपना सरकार है तो वही देखना चाहिए एक बार, तो वही देखने के लिए आए हैं और क्या। कहिए अंकल, क्या अनुमान है, किस दृष्टि से आए हैं यहाँ? कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो अरवल जिला के रहने वाले हैं। अच्छा, पटना आने का मकसद क्या है? बस यही सुना कि मतलब प्रशांत किशोर सर जी आए हुए हैं, अच्छा, उनको देखने की बड़ी लालसा थी, इस मकसद से आए हैं। और कुछ उनका जो यानी कहीं ना कहीं बताया जाता है कि प्रशांत सर पर बहुत उम्मीद रखा जा रहा है। बहुत
हाँ बहुत उम्मीद है। यानी क्या लगता है उनके अंदर क्या अच्छाइयाँ दिखती है? एक इस तरह का जैसे एक आदमी के अंदर जोश होना चाहिए, आदमी का ना, वो सारी अच्छाइयाँ उनके अंदर दिखाई कल देंगी। सुने हैं कि बहुत लताड़ा गया कर्ज करता लोग को, क्या कहिएगा उस पर? अरे क्या कर जाए, मैंने बहुत तरह से ग्रामीण ढंग से और इसको एक तरह से हम कह सकते कि ये अमानुषिक अत्याचार है अच्छा जनता के ऊपर। ऐसा नहीं करना आखिर चाहिए। क्या कारण था प्रशांत जी को कि रोड पर उतरना पड़ा, विधानसभा का घेराव करने के लिए निकलना पड़ा कर्ज जैसे करता लोग को? अभी एक भाई साहब ने बोला हाँ। कि भूमि विवाद के चलते जो उस तरह के को रोका जाए, जो जिसके अंदर जितने भी दुराचार हो रहे हैं उसके अंदर इस तरह को रोका जाए, तो इसी की बात को लेकर के उन लोगों ने घेराव किया था, इसको विरोध किया था कि इस तरह का ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए, इसके लेकर के रोका गया था, समझ रहे ना। अच्छा, और उन लोगों ने उल्टा मतलब बात से सुलझाने के बजाय यानी लाठीचार्ज। कहीं ना कहीं बताया जाता है कि नीतीश जी के जो एनडीए की सरकार चलती है इससे आप असंतुष्ट हैं या कितना % संतुष्ट हैं? संतुष्ट हम नहीं है, हम तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं हम संतुष्ट है। मेरा बस चले तो उनको वोट ही नहीं दे। हाँ अच्छा, मैं क्या आपका वोट है तो इस बार क्या इस बार मैडम बदल देना है एकदम जनसुराज पर? हाँ, जनसुराज। तो जनसुराज का मतलब क्यों जनसुराज पर जनता विश्वास करे, इसके बारे में कुछ दर्शक को बतलाइए। क्योंकि देखिए एक जो प्रत्याशी होता है उसकी एक छवि होता है, समझ रहे हैं ना। अच्छा। जिस तरह से आज प्रशांत किशोर जी मतलब गांव सब जगह मतलब घूम कर सारे गांव का जायजा ले रहे हैं, देख रहे हैं, वहाँ की स्थिति को देख रहे हैं। अच्छा। उसके हिसाब से ये लगता है कि ये प्रत्याशी हमारे योग्य है। अच्छा अच्छा, हर जगह इस सब जनता के दुख सुख में को सुन रहे हैं, क्या किसके पास क्या दुख है, सुख होती है, समझ रहे ना। तो मतलब इसी बात को देखते हुए हम लोग समझते हैं कि इस प्रत्याशी हमारे लिए बदलाव। देखिए इतना दिन एनडीए का सरकार हो गया, अच्छा। लेकिन आज तक भले ही पहले लालू यादव के शासन में लोग कहते थे कि इतना करप्ट है, इसके अंदर इतना भ्रष्टाचार है, लेकिन कहाँ मैं नीतीश के सरकार में देख रहा हूँ कि कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार से आए दिन देखिए कोई भी चीज ऐसे कैसे कहते हैं? नीतीश जी के राज में सुशासन की सरकार है, आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम लगाए। अगर दिन आए दिन ऐसे जनता संतुष्ट है तब ना 20 साल से इनको मौका दे रही है। ठीक है, दे रही है जनता, समझ रहे हैं ना। नहीं दे रही, जिसके अंदर अच्छाई होता है ना उसके अंदर बुराई भी होता है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि लोकतंत्र में देखिए आज एक बात मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस चीज का मैं शिकार हुआ हूँ। क्योंकि इनके साथ समय में अफसरशाही ज्यादा हो गया। अगर कोई गरीब थाने में के अंदर जाता है तो कहा उसको इंसाफ मिल जाए, जब तक उसको अप्रोच न हो थाने के अंदर किसी का, तो किसी को उसको इंसाफ मिल जाए। नीतीश के राज की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ों की वजह से, ये सब चीज़ों को देखते हुए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कितना अपने जुबान से मैं व्याख्या करूँ इस चीज़ को नहीं कर सकता, करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, समझ रहना। इन सब चीज़ों को मैंने देखा है, समझ रहना, और देखते हुए आज तक आ रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इतने दिनों के बाद कुछ बदलाव होना चाहिए। यानी एक उम्मीद प्रशांत किशोर जी दिख रहे हैं जनसुराज। क्योंकि देखिए ऐसे भी कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। जी जी। तो उसके हिसाब से सबको एक बार मौका देना चाहिए, इनको भी एक बार मौका देना चाहिए। इतना दिन में नीतीश कुमार को भी हम लोगों ने दिया मौका, अब थोड़ा इनको भी मौका दे करके देखें। और बाकी तो जनता का अपना, जनता का यहाँ सबके जनता का। क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहेंगे भैया, जनसुराज अब रियाल है और ये जनसुराज का सरकार ऐसे पक्का। कैसे कह देंगे? ऐसे कैसे कह देंगे जी? देख नहीं रहे माहौल, माहौल देखने ये अभी इतने हैं, भीड़ आने से है, फिल्म बाकी है। भीड़ आने से अरे भीड़े आने से सब चीज हो रहा है, अभी भीड़े आने से सब चीज हो रहा है। अभी कहाँ है आप, कहाँ रहते हैं? भीड़ कितना वोट में तब्दील होगा जी, कैसे कहा जाए? अबरी हो जाएगा ना, जबरी तबरी के नहीं है। अभी ना एनडीए के सरकार के बना के कभी लालू ने तो कभी 20 साल कैसी कुर्सी है, वोट कभी जनता से वोट जीते हैं वो देखे, कभी सुने हैं? अच्छा, क्या उम्मीद दिखने लगा प्रशांत किशोर में? जो बहुत ही इतना इनको में बड़ा है, इनको में है है। चीज, जो चीज चाहिए बिहार में ना, हाँ। उनको में ये चीज काबिलियत है। ठीक है, बस साफ सुथरा बात बता रहे, जनसुराज जीतेगा। क्या आपको लग रहा है कि जनसुराज अगर आएगा तो क्या फायदा होगा? बहुत जनता फायदा को? होगा, बदलाव होगा, कुछ भी कुछ बदलाव, कैसे बेहतर बदलाव होगा। कुछ दो कारण बताइए कि क्या मैंने बदलाव होगा। पहले सबसे पहले कि शिक्षा पर होगा, एग्रीकल्चर कृषि पर होगा। ये सब बदलाव बिहार में जरूरी है। शिक्षा पर देख रहे हैं क्या हो रहा है, अभी आंगनबाड़ी में जाइएगा, टीचर अभी भी तो बदलाव हो ही रहा है। अभी जो वृद्धा कुछ नहीं हो रहा है। पेंशन जो 400 मिलता था बढ़ के 1100 चुनाव में 1100 कर दिया। पहले से कहाँ थे, पहले से कहाँ थे? और तो धीरे धीरे ना होगा, धीरे धीरे कुछ होगा जी। ये आएंगे एकदम तूफान लेके आएंगे, बोल दिए। आप तो इतना गुस्सा है कि जैसे गुस्सा नहीं जी, जनसुराज का सरकार लिख लीजिए एक पेपर पर, 2026 में आ रहे हैं। एकदम जनता तय कर लिया कि जनसुराज हिलाना है। हाँ, दम हिलाना है। इधर भाई